तो जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आप मेरे साथ एक बार फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा में अंजलि पटेल के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था बहुत समय पहले कि मैं आप लोगों के लिए एक इंटरमीडिएट की वीडियो लेके आने वाली हूँ जिनकी स्पीड भी 30 पे अटक गई है, 40 पे है, या जिनकी भी स्पीड 35 के समथिंग है। तो वो लोगों के लिए सिंपली कैसे वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और कैसे वो टाइपिंग को कर सकते हैं, उसको बताने के लिए मैंने ये इंटरमीडिएट चैप्टर लाया है। देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि पर्टिकुलर इंटरमीडिएट की क्लासेस भी जैसे कि हमारा जो हिंदी टाइपिंग कोर्स चल रहा है उसमें अभी मैं मतलब कि ओनली लेसन्स बता रही हूँ। हाँ, यदि आप लोग बोलेंगे बिल्कुल इसके नीचे कमेंट कीजिए, और लाइव जो मैंने आपको आने के लिए बताया था वो उसके लिए भी आप नीचे लाइव लिख के कमेंट कर दीजिए, ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं तो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने कोर्स में आपको अभी हिंदी और इंग्लिश की जो कि लेसन्स के टाइपिंग कोर्स होते हैं मैंने आपको वो बताया है। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये परेशानी होती है कि जैसे नॉर्मली हम मतलब जैसे हम बिगनर में टाइपिंग अभी लेसन सीख रहे हैं। लेसन सीखने के बाद ये होता है ना कि जाके स्पीड या तो 30 पे अटक जाती है या 35 पे अटक जाती है, 40 पे। आजकल सभी लोग चाहते हैं कि हमारी 50 अबव रहे, मतलब 50 से प्लस। तो देखिए, इंटरमीडिएट वैसे तो 40 वर्ड पर मिनट तक ही आता है, मतलब कि 30 से 25 से लेके 40 वर्ड पर मिनट या 45 समथिंग, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान रखिए कि यदि आपको प्रो टाइपर बनना है, मतलब कि 40 के प्लस या 50 के प्लस यदि आपको टाइपिंग स्पीड लानी है, तो यदि आपने बिगनिंग लेवल अच्छे से सीखा है तो आपको इंटरमीडिएट लेवल पे भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। इंटरमीडिएट लेवल मतलब क्या होता है, बिगनिंग लेवल में आपकी स्पीड 25 तक आ जाती है अच्छी खासी, ठीक है। उसके बाद आप 30 वर्ड पर मिनट से 25 वर्ड पर मिनट से 45 तक का इंटरमीडिएट लेवल चलता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया बातें लाई हैं। तो एक बात आप विशेष ध्यान रखिए कि आप प्लीज़ वीडियो को, यदि आपको टाइपिंग में महारत हासिल करनी है तो बिल्कुल भी आप इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं वही एक सेकंड में निकल जाती है, मैंने हमेशा आपको बताया है। और एक बात और सुन लीजिए कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट करना ना भूलें। मैंने आप लोग को पहले ही बोला है कि यदि आप लोगों के पास कोई ऐसी मतलब आप लोग को टाइपिंग में जिस भी प्रकार की परेशानी जा रही हो तो वो आप मुझे बता दें, जिससे कि मैं क्या कर पाऊँ उसका उसका सॉल्यूशन निकाल के आपके सामने एक वीडियो पेश कर पाऊँ, जिससे आप लोगों का बढ़िया बनेगा, आप लोगों को टाइपिंग अच्छे से बनेगी, ठीक है। तो अभी आप चलिए, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करती हूँ। सबसे पहले आप वो कोने में एक लाइक का बटन होगा उसको दबा दीजिए, ठीक है, उसको प्रेस करिए, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ आज बहुत ही गोल्डन, देखिए रूल्स बोल सकते हैं आप इनको, मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, उनको आप रूल नंबर 1 2 भी समझ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। पहले भी बताया है लेकिन अभी मैं जो लाई हूँ वो बहुत खोजा भी नहीं करके लाई हूँ, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से भरपूर, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से करिए, चाहे वो हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो। आप जिनकी जहाँ पे स्पीड भी अटकी हुई है 30 35 40 50, ठीक है, जिनकी भी 30 40 50 जहाँ पर भी स्पीड अटकी हुई है वहाँ से आप इस वीडियो को देखेंगे तो 100% श्योर कि आपको फ़ायदा होगा। और आपको यदि और ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो बिल्कुल आप टेलीग्राम में आके पर्सनली पूछ सकते हैं कि मैम ये टाइपिंग की स्पीड हमारी इतनी है, बिल्कुल आपको उसकी आपसे मैं बिल्कुल उसमें रिप्लाई होगा आपको, ठीक है। तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं बात टेलीग्राम पर, है ना, वहाँ पे भी मैं आपको सजेशंस एंड एक्सरसाइज वीडियोस जो भी है लेसन्स वो प्रोवाइड कर दूंगी, तरीके बता दूंगी जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी और लोगों की बढ़ रही है, ठीक है। अभी मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है, वो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और बहुतों की बढ़ी भी है, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग भी वही करिए, अच्छे से सीखिए। और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि मैंने बहुत दिनों से अभी आपके लिए कोई भी इस प्रकार का वीडियो नहीं लाया था, क्योंकि कोर्स के वीडियो चल रहे हैं। तो कोर्स के वीडियो पे भी काफ़ी ट्रैफिक नहीं आ रहा है जैसा मैंने सोच के उसको लॉन्च किया था। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, उसमें अच्छे लाइक और कम से कम देखिए उसको, है ना, काम की
पूरी देखिए वीडियो को, बहुत ज़रूरी बातें भी बताई हुई हैं उसमें मैंने, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है, और फुल कंसंट्रेट के साथ करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको रूल्स बताने स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा रूल नहीं है, पर जितने हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं मतलब कि समझिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे पहले नंबर का जो रूल है उस पर, और मैं आपको स्क्रीन पे सीधे टाइप कर करके दिखाते जाती हूँ कि हमारी जो ये क्लास है वो इंटरमीडिएट की क्लास है, मतलब कि आपकी 40 वर्ड पर मिनट से टाइपिंग स्पीड जो रहेगी वो कितनी रहेगी, यहाँ पे आप 30 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 30, 35। वैसे नॉर्मली 40 की बात करी जा रही है, तो आप 30 से जिसकी भी स्पीड अटकी है वो कहाँ तक के लोग सीख सकते हैं इससे, 70, 60 तक के लोग इससे अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 60 तक के लोग इसको अपनी स्पीड को इससे बढ़ा सकते हैं। वैसे तो ये सारे कोर्सेज़ के लिए है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखिए कि इन सारे रूल्स को फॉलो करने के बाद आपकी जो भी टाइपिंग स्पीड है वो इंक्रीज़ 100% श्योर होगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हमारे पहले नंबर का जो पॉइंट है उस पर। तो जो हमारा पहला नंबर का पॉइंट है वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको 5-10 बार पहले भी बता चुका है इसको, कि आप क्या करेंगे जब भी टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग करते समय आगे के शब्दों को क्या करें, आगे के शब्दों को ध्यान में रख लें, है ना, या पढ़ लें। फिर जिस वर्ड पे है आप उसको टाइपिंग करें और उसके बाद उसको पढ़ते चले, जिससे क्या होगा, आपके माइंड को क्या मिलेगा, आपके माइंड को इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, है ना, आपके माइंड को क्या मिलेगा, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, और वो क्या कर पाएगा, और माइंड क्या करेगा आपका, फटाक से आपकी फिंगर को क्या दे देगा, संकेत दे देगा, फिंगर को संकेत देगा, और आप इससे फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ज़रूरी चीज़ है, इसको आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया और आज भी सबसे पहला नियम यही बता रही हूँ, क्योंकि मेरा किया गया है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दूसरा जो बताती हूँ वो क्या करना है आपको, आपको क्या करना है इसमें, आप जब टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप टाइपिंग करते समय क्या करेंगे, जो नॉर्मल रोज के शब्द होते हैं ना, चाहे वो इंग्लिश वाले हो चाहे हिंदी वाले हो, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए वीडियो नहीं बनी है, सबके लिए बन रही है, ठीक है। तो आप लोग ये बात याद रखें कि जो भी लोग हैं जो हिंदी है इंग्लिश है, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ और प्लस टाइपिंग कर रही हूँ, तो आप ऐसे ही क्या करें, आपके रोज़मर्रा के जो शब्द हैं, आपके रोज़मर्रा के शब्द जो आप बोलते हैं उनको भी टाइपिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ मैं और लिख देती हूँ, ठीक है, वो आपको मैं रूल में ही बताती हूँ, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि रोज़मर्रा के जो भी हिंदी इंग्लिश जो भी आप शब्दों को बोलते हैं, जो आपको लग रहा है कि हाँ थोड़े कठिन टाइप के, या अपने मन में कोई भी स्टोरी बना लें, अपनी पुरानी बातों को याद कर लें और उसी को लिखते जाएं बस, तो उससे क्या होगा, आपकी टाइपिंग स्पीड 100% श्योर बढ़ेगी, ठीक है। ये रूल्स आपको कहीं नहीं देखने मिलेंगे, सिर्फ मेरे चैनल पे ही मिलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल समझ लीजिए कि इम्पॉर्टेंट रूल है, जो नॉर्मल चीज़ें होती है वो है। अच्छा, अब मैं आपको थर्ड जो रूल है वो बताती हूँ। आपको क्या करना है, टाइपिंग करते समय क्या करना है, बोल बोल कर टाइपिंग करनी है, बोल बोल कर टाइपिंग करें। बोल बोल कर का अर्थ क्या है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। बोल बोल कर के मतलब ये नहीं कि चिल्ला चिल्ला के सब जगह बोल रहे हैं, मतलब कि आपकी वजह से आगे वाले 4 लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इतनी तेज़ नहीं बोलना है आपको। मतलब कि मन में, जैसे हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, और मन में जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको क्या करना है, वैसे ही आप बोल बोल कर टाइपिंग करें, मतलब कि मन में बोल के टाइपिंग करें, है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मन में, है ना, मन में बोल बोल कर टाइपिंग करें। इससे क्या होगा, आपका कॉन्संट्रेट है, जब हम कोई चीज़ बोलते हैं
तो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट देखने और बोलने पे ही रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, आपको क्या करना है, टॉप जो भी आपकी टॉप रो है ना, टॉप रो और बॉटम रो, देखिए टॉप रो जो कि QWERTR वाली है और बॉटम रो जो कि ZXCVVV वाली है, तो वो दोनों रो में आपको क्या होगा, बस वहीं जाने में उंगली ज़्यादा परेशानी होती है। बेसिक रो सबको याद होती है क्योंकि आपकी हैंड पोजीशन वही होती है। तो जो भी आपके टॉप रो और बॉटम रो के जो शब्दों को याद रखने की कोशिश करें, है ना, जिसमें क्या हो वो गड़बड़ नहीं हो, है ना। और यदि मान लो थोड़ा बहुत यदि कहीं पे गड़बड़ी हो भी रही है तो आप उसको क्या करें, उस गड़बड़ होने पे निराश नहीं होना है आपको, बल्कि आपको धैर्य रख के टाइपिंग करनी है। और किसके साथ, फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ, ठीक है। फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ आपको क्या करनी है, टाइपिंग, वो भी धैर्य रख के करनी है, ठीक है। याद रखें आप बात को, बिल्कुल भी किसी भी रूल को नहीं छोड़े। मैं 100% श्योर बता रही हूँ, ये रूल्स आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये मैं समझती हूँ कि सब लोग ही स्टूडेंट हैं या कोई भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और जो भी लोग हैं वो दिल से चाहते हैं कि कोई पेपर निकाले, है ना, या पेपर्स क्रैक करें। जो भी टाइपिंग वाले हैं वो जो हमारे MP से है वो CPCT पास करें, जिससे उनको भी नौकरी मिल सके, है ना। तो याद रखिए कि ये सारे रूल्स मैंने बिल्कुल समझ लीजिए एक मिडिल क्लास तरीके से लाए हैं आपके सामने, है ना। जैसे मैंने सीखा है सेम वही तरीका है, सब लोग वैसा ही होते हैं, और मेरी अनकट वीडियो होती है, आपको पता है, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लाया है, आप इनको पढ़ते चले। ज़्यादा है तो इन सारे की मैं आपको PDF प्रोवाइड कर देती हूँ, इनको आप निकालिए, लेकिन वीडियो देखिए, ठीक है। वीडियो देखने के बाद ही आप PDF को निकालिए, ठीक है, क्योंकि इसमें तो केवल लिखा हुआ है, लेकिन जो मैं समझा रही हूँ वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप क्या करेंगे, टाइपिंग आपको याद रखना है कि टाइपिंग करते समय यदि आपकी स्पीड देखिए 25-30 वर्ड पर मिनट पहुंच गई है, तो आप टाइपिंग करते समय क्या करेंगे, आपको 10 मिनट का क्या लगाना है, टेस्ट। लेकिन वो कब लगाना है, जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हो। रोज़ रोज़ आपको टेस्ट नहीं लगा, 10 मिनट का मतलब कि 10 मिनट की टाइमिंग लगा के आपको टेस्ट लगा के अपनी स्पीड को देख लेना है ना। पर रोज़ रोज़ टाइपिंग मतलब रोज़ रोज़ आपको स्पीड टेस्ट नहीं करना है। यदि आपके मैटर में मतलब कि आपका जो भी पैराग्राफ है ना, जो भी पैराग्राफ है उसको अच्छे से 5 बार टाइप करें, जो भी लिए हों आपने, बुक से लिए हों, किसी चीज़ से लिए हों, है ना। और मैं तो यही बोलूँगी कि आप MS वर्ड में टाइपिंग करें, है ना। स्पीड टेस्ट जब ही करें जब आपको लगे कि हाँ हमारी जो हमसे गड़बड़ हो रही थी वो हमने सही कर ली है, या कोई ऐसे बड़े वर्ड है जो कठिन वर्ड्स हैं उनको बार बार 15 बार टाइप कीजिए, तब जा कर के वो सही होगा। और जब आप उनको अच्छे से पैराग्राफ्स को टाइप कर लेंगे, तब क्या होगा, जो भी पैराग्राफ है उनको अच्छे से 5 बार टाइपिंग करें, जब तक कि वो बिना बैक स्पेस के। देखिए कई लोग अपने साथ ऐसे होंगे जो SSC रेलवे वाले हैं या कोई भी अनदर एग्ज़ाम वाले हैं, तो रेलवे में आपको अच्छे से पता होगा कि बैक स्पेस का यूज़ नहीं होता है। तो बिना बैक स्पेस के, और जिन लोगों के में बैक स्पेस आता है उसमें 5 से मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 बैक स्पेस बोल सकती हूँ, इससे ज़्यादा आप नहीं लगाइएगा। मैं तो 5 ही बोल रही हूँ, वैसे तो 5 ही बैक स्पेस, 5 से 10 बैक स्पेस आ जाए तो ठीक है। इससे अनदर गया तो आपका एग्ज़ाम वहीं ख़राब हो जाएगा पूरा का पूरा। तो बिना बैक स्पेस के आपको क्या करनी है, टाइपिंग करना है ना। प्रैक्टिस जो भी है करनी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, 10 मिनट की टाइमिंग लगानी है और उसके बाद स्पीड टेस्ट करना है। परंतु रोज़ रोज़ स्पीड टेस्ट नहीं करना है, हर 4 दिन में आप स्पीड टेस्ट करेंगे। हर 4 दिन में अपनी गलतियों को सुधारने के बाद, है ना, हर 4 दिन में अपने मैटर में जो भी गलतियाँ हुई हैं
उन्हें सुधारने के बाद जब आपको लगे कि आप टाइपिंग सही कर रहे हैं, तब आप 4 दिन बाद क्या करें, स्पीड टेस्ट करें। 4 दिन बाद स्पीड टेस्ट करें। समझ गए बात को? वैसा ही है, नॉर्मल है। 4 दिन बाद तभी स्पीड टेस्ट करें, ठीक है। यहाँ पे 4 दिन हटा देती हूँ क्योंकि डबल डबल हो जाएगा अपना, है ना। अब आप इस बात को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। और याद रखिएगा कि 10 से 15 मिनट से ज़्यादा आप नहीं बैठिएगा चेयर पे, आपके बैकबोन में प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। आप 10 मिनट 15 मिनट का टेस्ट लगाइए, 5 मिनट घूमिए फिरिए, उसके बाद फिर आप जाके बैठ जाइए। 1 घंटे 2 घंटे टाइपिंग प्रैक्टिस इंसान बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंटिन्यूसली बैठे ना। आपको 10 मिनट 15 मिनट में उठना है, फिर आपको करना है, ठीक है। याद रखेंगे आप। उसके बाद आपका क्या रूल है, जो है वो क्या है, कीबोर्ड की जो इमेज है, कीबोर्ड की जो इमेज है उसको क्या करना है, आपको माइंड में अच्छे से रखनी है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश। कीबोर्ड की जो इमेज है आपको अच्छे से माइंड में रखनी है ना, आपको माइंड में रखना है। और फिंगर पोजीशंस को, हैंड पोजीशन को, है ना, हैंड और फिंगर पोजीशन को भी अच्छे से, ठीक है। इसको भी अच्छे से याद रखना है और उसको भी अच्छे से याद रखना है, फिंगर पोजीशंस को और सारी चीज़ों को, कीबोर्ड को, ठीक है। हाँ, एक विशेष बात कि आप लोगों की क्या होती है कि डबल बटन कई लोगों की प्रेस होती है। मैंने हमेशा देखा है कि जब आप नए नए बिगनर से निकलते हैं एंड इंटरमीडिएट लेवल पे आते हैं, मतलब आप लेसन से निकलते हैं और मेटा टाइपिंग पे आते हैं, तो क्या होता है कि आप लोगों से डबल बटन प्रेस होती है। जैसे नॉर्मली ज़्यादा लोगों की क्या क्या बटन प्रेस होती है, यू और वाई डबल प्रेस हो जाती है, एम डबल प्रेस हो जाती है, वी डबल प्रेस हो जाती है ना। ऐसी बहुत सारी बटन से जो डबल प्रेस हो जाती है। तो डबल जो भी बटन प्रेस होती हो, है ना, मेटा टाइपिंग में, तो आप जो भी, जैसे वाई, मतलब कि वाई, यहाँ मैं इंग्लिश लूँगी थोड़ा सा तो उस पर आपको समझ में आएगा। टाइम्स, हाँ, जैसे कि वाई यू, और कौन सी होती एम एन, और कौन सी डबल बटन प्रेस होती आर टी भी होती है कई लोगों की। और ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वही बटन डबल प्रेस हो, कभी कभी अपने हिसाब से भी जो आपकी गलत बटन, जो भी आपके हाथ से जो प्रेस हो रही हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको उन शब्दों, जो भी ये शब्द दिए गए हैं, जैसे वाई यू एम एन आर टी जे एच, और जो भी आपसे डबल प्रेस हो रही हो जैसे पी ओ, तो उनके लिए उन शब्दों को गूगल कर, मतलब कि आप उन शब्दों को गूगल से या कहीं से भी, बुक से, है ना, गूगल बुक या डिक्शनरी से, है ना, डिक्शनरी से निकालें और क्या करें, डिक्शनरी से लें कम से कम कितने वर्ड्स, 15 वर्ड्स। कैसे, जैसे एग्जाम्पल मैं फिर से दे देती हूँ, जैसे कि आपके यू वाले हैं, तो यू वाले 5-6 वर्ड आपको मैं ऐसे ही बता देती हूँ। वो भी देखिए, जैसे कि आपका मान लो क्या हो रहा है, यू वाई और यू वाले शब्द आपका डबल बटन प्रेस हो रही, तो इससे रिलेटेड आप वाई वाले शब्द निकाल लेंगे और यू वाले शब्द निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे कि एम एन ले लेते हैं हम नॉर्मली अभी, ठीक है। तो एम से जैसे मंकी हो गया, या ऐसे बहुत सारे शब्द हो गए जो एम से बनते हैं, मैन हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, मैंगो हो सकता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि कम से कम इनको 15 लेने हैं आपको, ठीक है। और इनको टाइप करना है, कितने बार, 15 बार टाइप करना है, 20 बार, आपको जितने में लगे कि हाँ हमारी जो उंगली है वो परफेक्ट बटन पे सेट हो गई है, तब तक आप उसको टाइपिंग करिए। जैसे एन वाले क्या क्या हो गए, नेक्स्ट हो गया, है ना, नेक्स्ट। और आपका क्या हो गया, एन से जो भी शब्द आते हैं, नेट हो गया, है ना, न्यूज़ हो गया,
न्यूज़ हो गया, है ना। और ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जो कि क्या होता है, टाइपिंग में प्रॉब्लम करते हैं। तो आप उससे रिलेटेड या तो थोड़े बड़े वर्ड्स भी ले सकते हैं, हैवी वर्ड्स, है ना। जैसे कि बड़े बड़े वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे एन से जो भी बड़े वर्ड डिफ़िकल्ट शब्द होते हैं उनको भी आप ले करके क्या करेंगे, टाइपिंग करेंगे 20-20 बार। कितने कितने बार, 20-20 बार टाइपिंग आप क्या करेंगे, इन वर्ड्स की टाइपिंग करेंगे। ठीक है, एक ऐसी एमएस वर्ड में ओपन कर लीजिए एंड 20-20 बार उसको टाइपिंग करिए। अब नेक्स्ट क्या है, 8वें नंबर का मैं आपको रूल बताती हूँ, जो कि क्या है, बैक स्पेस। नॉर्मली देखिए बैक स्पेस का हम ऐसे ही बता देती हूँ मैं आपको कि बैक स्पेस आपको नहीं चलाना है। ठीक है, उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो कीबोर्ड से उठा करके अभी के अभी। ठीक है, और डबल बटन वाला हो गया। हाँ, आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी शब्द शिफ्ट बटन के साथ, शिफ्ट, ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ। जो भी शब्द जो हमारे कौन से हैं, शिफ्ट बटन के साथ प्रेस होते हैं, उन्हें बिल्कुल स्लो टाइपिंग, मतलब कि उनको बिल्कुल हड़बड़ी में टाइपिंग हमको नहीं करना। उसकी स्टार्टिंग जो है, उस शब्द की स्टार्टिंग क्या करना है, स्लो से चालू करनी है, मतलब धीरे से चालू करनी है ना। मतलब हड़बड़ा के आप शिफ्ट के बटन के शब्दों को नहीं यूज़ करें, आप बिल्कुल स्लो टाइपिंग करें शिफ्ट के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि हमको दा लिखना है। अब हमको दा लिखना है तो हम क्या करेंगे, दा लिखने के लिए हम टी को पहले कैपिटल प्रेस करेंगे, तो शिफ्ट के साथ इसलिए टी, है ना, शिफ्ट प्लस टी दबाया हमने तो दा आ गया, फिर आगे के शब्दों को टाइप कर दिया। तो जो भी स्पेशल जो पहला शब्द है जो कि हम क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, जैसे दा हो गया, मैन का एम बड़ा हो गया फिर हमने लिखा, मंकी का एम बड़ा हो गया फिर हमने लिखा। तो जो शिफ्ट के साथ हम प्रेस कर रहे हैं ना, उसको बिल्कुल धीरे से, मतलब कि स्लो में टाइपिंग करें, हड़बड़ाएं नहीं, गलत नहीं करें। ठीक है, सबसे बड़ी बात है शिफ्ट वाले शब्दों को आपको क्या करना है, अच्छे से प्रेस करके टाइपिंग को करना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और याद रखिए कि आप पहले तो जो शुरुआत में जब आप सीख रहे हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे लेसन से प्रैक्टिस चालू करें, उसके बाद हैवी लेसन्स पे जाएं। ठीक है, हर एक आपको क्या हो जानी चाहिए, जब आपकी स्पीड 40 के अब चली जाए, कितने के, 40 के प्लस जब आपकी स्पीड चली जाए तो आपको क्या करना है, तो आपको तब तक क्या हो जानी चाहिए, आपकी जो फिंगर पोजीशन है, बिल्कुल सही हो जानी चाहिए। मतलब कि आपकी जो परफेक्ट फिंगर है उसको अपना परफेक्ट अल्फ़ाबेट पता हो जाना चाहिए, है ना। जो आपकी फिंगर है, जो आपकी इसमें क्या लिखा है मैंने, आपको फिंगर पोजीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए और आपकी फिंगर को उसके उपयुक्त, है ना, अल्फ़ाबेट जो भी है, शब्द, है ना, पता हो जाने चाहिए। यहाँ पर आपका हाथ क्या नहीं होना चाहिए, हाथ जो है आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप एक लय से टाइपिंग कर रहे हो, बिल्कुल कहीं पे भी आपका हाथ क्या ना हो, ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल वीडियो को छोड़िएगा नहीं, बहुत है इम्पॉर्टेंट आपके लिए। बस 5 मिनट की और रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल 5 मिनट की और है, बिल्कुल इसको छोड़ो नहीं, बिल्कुल स्किप मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ थोड़ी लेंदी है बट है इम्पॉर्टेंट, इसलिए आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में मैंने पूरा सार ले आया है। कि कोई भी ऐसी क्या रहता है कि जब हम 2-4 वीडियो बनाते हैं ना तो बातें छूट जाती है, फिर कुछ पिछली याद रहती, फिर कुछ याद नहीं रहती है। इसलिए आप इसको छोड़ो नहीं, बीच से स्किप करके बिल्कुल नहीं देखो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहो और कमेंट तो बिल्कुल करते रहो। ठीक है, और क्या करना है आपको, आपको जो हाथ चलाना है वो विदाउट क्या करना है, बिना बैक स्पेस के। जो भी रेलवे वाले लोग हैं वो तो बिल्कुल रिमूव कर दे बैक स्पेस को, टाइपिंग करें, है ना, बिल्कुल बैक स्पेस को रिमूव कर दें। जो भी रेलवे वाले हैं, एसएससी वालों के पास रहता है ऑप्शन, है ना। फिर उसके बाद क्या है, जितने भी रूल मैंने बताए सबको अच्छे से फॉलो करें। ठीक है,
और इम्पॉर्टेंट, जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट आया है वो ये आया है कि आप लोग डिक्टेशन टाइपिंग करें। चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, डिक्टेशन टाइपिंग करें। मैंने आपको बताया था डिक्टेशन टाइपिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आपका स्क्रीन में देखने का, जब कोई बोलता है तो आपको देखने का कुछ वही नहीं रहता, तो आप स्क्रीन में कॉन्सेंट्रेट होता है, आपका सुनने में कॉन्सेंट्रेट होता है। ठीक है। तीसरी चीज़, आपकी स्पेलिंग गलत नहीं होती है। ठीक है, देख के टाइपिंग कर रहे हैं क्योंकि। और क्या होता है आपका फ़ायदा कि आपका क्या होता है, हाथ चलता है तेज, है ना। जो आपकी स्पीड होती है बोलने वाले के हैंड के, मतलब बोलने वाले के शब्दों का जितना भी जो तेजी रहेगी उसके हिसाब से आपका हाथ चलता है। तो आप लोग, इसके फ़ायदे क्या है, इसके लाभ क्या क्या है, मैं आपको लिख के देती हूँ। क्या होता है, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखते हैं, है ना। स्क्रीन पर देखने से क्या होता है, देखने से आपका शब्द गलत टाइप नहीं होता है। फिर क्या होता है, आपके हाथ तेजी से चलते हैं। फिर क्या होता है, आपके सुनने की क्षमता, मतलब कि सुनने में आपको जो शब्द है वो सही, आप सही तरीके से, जितनी तेज़ी से वो बोल रहा है उतनी तेज़ी से आप क्या करने लगते हैं, सुनकर जल्दी टाइप करने लगते हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, जब आप स्क्रीन पे देखते हैं तो आपका क्या होता है, कॉन्संट्रेट अच्छा होता है। मतलब आपका कॉन्संट्रेशन, आपका कॉन्संट्रेशन, ठीक है, आपका क्या होता है, कॉन्संट्रेशन सही होता है। ठीक है। और क्या होता है, आपको टाइपिंग करने में क्या नहीं लगता है, डर नहीं लगता। ठीक है। तो इतने सारे लाभ हैं भाई 10वें नंबर के रूल के, डिक्टेशन के इतने सारे लाभ हैं। मेरी बात को मानिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसको सेव कर लेती हूँ क्योंकि आप लोगों को PDF देनी है। ठीक है। तो टाइपिंग, इसको मैं डाल देती हूँ। ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करिए। ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा ये वाला रूल इम्पॉर्टेंट है यार, डिक्टेशन टाइपिंग। ठीक है, अच्छे से करिए। और क्या करना है आपको, शुरू से क्या करना है, शुरू से ही आपको पॉजिटिव रहना है। मतलब आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहें। कोई भी कंसंट्रेशन में नेगेटिव ना हो कि हमसे नहीं बन रही है, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना, वहीं स्पीड लटक गई एक जगह पे, ऐसा नहीं करना है आपको। हुई है, ब्रेक हुई है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, पिछले में जाए, बैक में जाए, लेसन्स की प्रैक्टिस करें, फिर आगे बढ़ें और आएँ और फिर स्पीड की टेस्ट करें। 100% यदि आपने अच्छे मन से पीछे गए और आगे आए हैं तो आप पक्का 4 कदम आगे आओगे। यदि आप 2 पीछे हट रहे हो तो 4 आगे आओगे, याद रखना। ठीक है। तो पीछे हटने से बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है। तो पॉजिटिव रहे, है ना। और कॉन्सेंट्रेट आप क्या करें, अच्छा रखें अपना। आपका जो 12 नंबर का रूल है वो क्या है, वो ये है कि ना ज़्यादा, ना आपको ना तेज टाइपिंग करनी है, ना ज़्यादा स्लो टाइपिंग, ना ज़्यादा तेज टाइपिंग करनी है। अभी आप इंटरमीडिएट लेवल पे, मतलब कि आप 30 से लेके 40-45 के बीच में हैं, तो आपको ना ज़्यादा स्लो टाइपिंग करनी है, ना ज़्यादा फास्ट टाइपिंग करनी है। आपको क्या करनी है, एक लाइन में टाइपिंग करनी है। हमेशा बताया है मैंने आपको, जितने में क्या हो आपका स्पीड जो टाइपिंग है, और जितनी आपकी जिससे आपकी क्या रहे, एक्यूरेसी जो है परफेक्ट रहे। ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी जो इम्पॉर्टेंट है वो देखिए, है तो सारे ही इम्पॉर्टेंट, पर आपको क्या करनी है, मैं इसमें अलग से इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ जिसमें आपको समझ में आए कि कौन सा वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भाई वैसे इम्पॉर्टेंट तो सारे हैं, मैं तो आपको बिल्कुल बता रही हूँ। ये इंस्ट्रक्शंस देने वाला इम्पॉर्टेंट है। ठीक है।
आपको क्या करना है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट सारे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो इसमें, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इतना समझ गए हैं तो बस 1-2 रूल और, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ग्रुप में टाइपिंग करनी, याद रखें 4 लोगों के साथ बैठ के टाइपिंग करें। और क्या करना है, ग्रुप में टाइपिंग करें और जिनसे टाइपिंग बनती है ना, उनसे सलाह लें, याद रखें, ठीक है। उन सलाह लें आप, जिनसे टाइपिंग बनती है उनसे पूछें कि कैसे इतनी तेज बनती है। वो आपको ज़रूर 5 बातें इतनी अच्छी बताएगा कि आपके काम आएगी। अरे 2 भी आ गई तो बहुत काम आएगी, ठीक है। तो आप लोग याद रखें, ठीक है। अभी भी और आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपकी यदि एक्यूरेसी परफेक्ट नहीं है तो आपकी स्पीड का कोई मतलब नहीं है ना। तो 14 नंबर का रूल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना है, आपको आपकी टाइपिंग परफेक्ट करनी है। यदि आपकी स्पीड ज़्यादा है और एक्यूरेसी कम, तो आपकी टाइपिंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपकी स्पीड से ज़्यादा अच्छी आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी को मैंने आपको बता चुका, शुद्धता, गलत शब्द नहीं टाइप होने चाहिए। जो गलत टाइप हो रहे हैं उसको 10 से 15 बार टाइप कर लो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्यूरेसी गड़बड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 90 के ऊपर ही आपकी 90 प्लस है ना, 90% के ऊपर ही आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी बढ़िया होगी तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली आएगी, ठीक है। गलत शब्द टाइप नहीं होंगे, उसमें नंबर नहीं कटेंगे, तो आपकी क्या होगी कि आपकी एक्यूरेसी परफेक्ट तरीके से आएगी। इसके बारे में मैं आपको एक शब्द और बता दूं कि आप क्या करते हैं जब आप टाइपिंग करते हैं ना, तो देखिए रूल तो इतने सफिशिएंट है, मैंने आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई बिल्कुल कॉपी कर ले तो समझ लेना कि ये मेरा कॉपी किया गया है, यदि आपको दूसरे चैनल पे दिखे तो, क्योंकि ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, क्योंकि मैंने अपने मन से बनाया ये जितना भी है, ठीक है। तो आप एक बात को ध्यान रख लें कि यदि आपकी टाइपिंग कैसे काउंट होती है वो मैं आज आपको बताती हूँ। यदि आपकी टाइपिंग 10 मिनट की है और 10 मिनट में आपसे उनने 350 या 300 वर्ड्स मांगे हैं, तो सीधी सी बात है कि यदि आप स्पीड के पीछे भागेंगे तो आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए उस 10 मिनट में आपको मैंने शुरू में भी यही बताया था कि उस 10 मिनट में आपको कैसे टाइपिंग करनी है। आपको टाइपिंग करनी है और टाइपिंग करते करते आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल मतलब कि आपको गलत शब्द नहीं टाइप करना है। नॉर्मली धीरे धीरे टाइपिंग कीजिए, 7 मिनट तक आप धीरे टाइपिंग कीजिए जैसे आप नॉर्मली टाइपिंग करते हैं। एक लय से, आपके हाथ ब्रेक नहीं होने चाहिए बस कहीं पे भी, ठीक है। और हाथ ब्रेक नहीं होंगे, आपकी एक्यूरेसी 90 के प्लस रहेगी, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली अच्छी निकल के आएगी। क्योंकि क्या होता है, जितने भी वर्ड गलत होते हैं, जितने भी बैक स्पेस निकलते हैं, तो वो लास्ट में जितनी भी आपकी स्पीड दिखा रही है ना, उसी से काटे जाते हैं, वही नंबर उससे काटे जाते हैं, किससे, स्पीड से काटे जाते हैं। तो ये बात आप बिल्कुल परफेक्टली याद रखें, तो आपकी एक्यूरेसी मेंटेन करके चलें, स्पीड बढ़ा के चलें। स्पीड को कैसे बढ़ाना है वो मैंने आपको सारी चीज़ें इस पूरे में बता दी है। देखिए आपके जो भी ये स्क्रीन चल रही है इसमें मैंने आपको बता दी है। तो आपको क्या करना है, आपको बस एक चीज़ ही करनी है, वह मैं आपको बता देती हूँ। आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है तेज़ी से इसको, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब और क्या करना है, शेयर करना है मेरे चैनल को, किसको, इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा को। ठीक है, आप मेरे साथ अंजलि पटेल के साथ बने रहें और देखते रहें इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका जय श्री कृष्णा, आपको जय श्री कृष्णा, है ना। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इनसे देखें, इससे आपको फ़ायदा बिल्कुल होगा। जिनकी भी स्पीड अटक गई है, जो भी लोग टाइपिंग कर रहे हैं, वो वापस से लेसन में जाएं, टाइपिंग करें, ठीक है। लेसन में जाएं, टाइपिंग करें। उसके बाद क्या करें आप, लेसन में जाके टाइपिंग करने के बाद, हाँ, अटक गई वालों का एक और मैं आपको बता देती हूँ। जिनकी भी टाइपिंग स्पीड एक ही अंक पर रुक गई है ना, वह लोग पिछले लेसन की 4 दिन या 5 दिन प्रैक्टिस करें। जिससे जिन लेसनों से उन्होंने क्या सीखा है, टाइपिंग सीखी, उन लेसन्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें और फिर 5 दिन बाद स्पीड टेस्ट करें, ठीक है। 5 दिन बाद स्पीड टेस्ट करें। और क्या करना है आपको, जब आप उसको टाइपिंग करोगे, उसमें जो भी बड़े वर्ड हैं, बड़े शब्द हैं, उन्हें कम से कम, या जो भी बड़े शब्द हैं या जो भी गलतियां हैं, उन्हें कितने, कम से कम 20 बार टाइप करें। हाँ, याद रखिए। इससे क्या होगा, जो स्पीड आपकी रुकी हुई है, वो स्पीड वहाँ से 100% श्योर बढ़ेगी। ये मैं बिल्कुल डेफिनेटली बोलती हूँ कि ये आपकी ज़रूर बढ़ेगी। ये बात आप लिख के ले लो, यदि आपने इतना काम कर लिया तो ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन आप याद रखिएगा कि इसको अच्छे से देखिए। एक बार नहीं, 2 बार देखिए। जो रूल ना समझ में आ रहा हो उसको देखिए, ठीक है। PDF बस नहीं डाउनलोड करना, आपको सुनना भी है। मैंने बहुत कुछ बताया बीच बीच में, ठीक है। तो आप लोग याद रखें इस बात को और करते चले टाइपिंग। और जो ना बने, बिल्कुल आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं पे भी मैसेज करिए। टेलीग्राम पे ही करिए खास तौर पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से PDFs आपको प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।